स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मैं अंबुज श्रीवास्तव संगम अकादमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने प्यारे बच्चों को याद दिला दूं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट किया था। कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स रेगुलेशंस की बात हम लोगों ने की थी और मुझे आशा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग आरंभ करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आरंभ करते हैं असर्टिव कंस्ट्रक्शन। असर्टिव कंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन के सामने ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस असर्टिव कंस्ट्रक्शन के अनुसार असर्टिव सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट करना होगा। मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि इस असर्टिव कंस्ट्रक्शन की सारी चीज़ों को हम आपको पिछले क्लास में समझा चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात की जाए, आपको बताया जा चुका है कि डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी और शैल बी का यूज आपको बताया जा चुका है। और इसके पश्चात आपको लिखना होगा नॉट। आपको मैं बता दूं कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। यह बात पहले ही बताया जा चुका है। यदि सेंटेंस असर्टिव प्लस नेगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग हमें हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के तुरंत बाद करना होगा। यह नियम के रूप में आप याद रखेंगे कि यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है और सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के तुरंत पश्चात हमें नॉट का प्रयोग करना होता है यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो। और इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब का सेकंड या थर्ड वर्ब को हमें लिखना होता है। इसके पश्चात मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना होगा। वर्ब की बात की जाए, वर्ब आपको पता है, बताया जा चुका है कि वर्ब शोज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। क्रिया से ही किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो मेन वर्ब में आईएनजी ज्वाइन कर देंगे। इसके तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट भी आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट को पहचान करने का आपको तरीका बताया जा चुका है। इसके पश्चात एटसेट्रा लिखना होता है। एटसेट्रा भी आपको पता है कि एटसेट्रा में चार चीजें आती हैं, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। और इन सारी चीजों को जान पहचान करने के तरीके से बताया जा चुका है। तो इस असर्टिव कंस्ट्रक्शन की सारी चीजें, सारी बातें आपको पता है। आइए हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर कि संगम अकादमी के छात्र परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सेंटेंस यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। मतलब साफ है कि इज, एम, आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाते चलो कि मेन वर्ब सामान्य तरीके से आप कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा कि वाक्य के अंत में प्रयोग होती है। मेन वर्ब इसमें होगा कठिन परिश्रम करना। और याद रखते चलिए कि मेन वर्ब के अलावा अगर दूसरी क्रिया होती है या तीसरी क्रिया होती है या चौथी क्रिया होती है, मतलब मेन वर्ब के अलावा जितनी भी क्रिया होंगी वह सदैव ना नेनी से जुड़ी रहेंगी। और ना नेनी से जुड़ी रहेंगी तो ट्रांसलेट करते समय आप याद रखेंगे कि उसको TO2 से ज्वाइन करते चलेंगे। और आपको पता है कि TO2 के तुरंत पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी क्रिया आती है उनको TO2 से ज्वाइन करते चलेंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन के अनुसार इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है संगम अकादमी के छात्र, तो यहां लिख लेते हैं द स्टूडेंट्स ऑफ संगम एकेडमी। द स्टूडेंट्स ऑफ संगम एकेडमी। सब्जेक्ट आपने लिख लिया। इसके तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करना होगा। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। बी तो फ्यूचर में प्रयोग करना होगा, बी का प्रयोग यहां नहीं करेंगे। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़िए। मेन वर्ब है कठिन परिश्रम करना, तो हो जाएगा वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड।
इसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो क्या कठिन परिश्रम कर रहे हैं या किसको कठिन परिश्रम कर रहे हैं, क्या और किसको से प्रश्न करने पर उत्तर में कुछ नहीं आ रहा है, नहीं लिखना है आपको। फिर एटसेट्रा में दूसरी क्रिया पर पहुंचते हैं। दूसरी क्रिया है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने, ना लेने से या दूसरी क्रिया जुड़ी है TO2 से ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। द स्टूडेंट्स ऑफ संगम एकेडमी आर वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कुछ गैर जिम्मेदार लोग जानबूझकर हमारे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेंटेंस यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है कुछ गैर जिम्मेदार लोग, तो इसके लिए लिखना होगा सम इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल। सम इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल, और यह सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। इसके अनुसार आर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। बी तो फ्यूचर में आता है, बी लिखना नहीं है। मेन वर्ब में ING जोड़ना होगा। नुकसान पहुंचाने के लिए डिफेम का प्रयोग करना होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा सम इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल आर डिफेमिंग। मेन वर्ब में ING जोड़ने के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट है किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अर्थात हुम से प्रश्न करने पर उत्तर में आ रहा है हमारे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे डिफेमिंग द डिग्निटी ऑफ और कंट्री। ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा लिखना होगा। एटसेट्रा में एडवर्ब मैनर आया हुआ है। जानबूझकर कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाउ से प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है उसे हम एडवर्ब मैनर कहते हैं। एडवर्ब मैनर एटसेट्रा के अंतर्गत आता है। तो एटसेट्रा में जानबूझकर इसके लिए हम लिख लेंगे डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और डेलिबरेटली कई बार एग्जाम में सिनोनिम में भी पूछा जा चुका है, एंटोनिम में भी पूछा जा चुका है। डेलिबरेटली का सिनोनिम देता है या तो नोइंगली आ जाता है, या तो पर्पजली आता है, या तो इंटेंशनली आता है सिनोनिम के रूप में। और डेलिबरेटली का जब एंटोनिम के रूप में पूछा जाता है तो डेलिबरेटली का एंटोनिम के रूप में आ जाता है अननोइंगली या अनइंटेंशनली करके आ जाता है। इस प्रकार से सिनोनिम और एंटोनिम में अक्सर यह आता रहता है। तो इस प्रकार से आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मानव ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का
प्रयास कर रहा है। सेंटेंस है, मानव ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में हम लिख लेंगे मैन, और मैन के अनुसार प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में इज का प्रयोग करना होगा, मैन इज। फिर आगे हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना होगा नॉट, निगेटिव है नहीं तो नॉट लिखना नहीं है। फिर बी तो फ्यूचर में आता है, मेन वर्ब में आईएनजी ज्वाइन कर दीजिए। मेन वर्ब है प्रयास करना, प्रयास करने के लिए ट्राई का प्रयोग कर लेंगे, ट्राई में आईएनजी ज्वाइन कर देंगे, ट्राइंग हो जाएगा। और एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि ट्राई के तुरंत पश्चात अगर कोई दूसरी क्रिया होती है तो हम दूसरी क्रिया को TO2 से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें दूसरी क्रिया है ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने, नाने से यह दूसरी क्रिया जुड़ी है, TO2 से ज्वाइन कर लेंगे तो हो जाएगा टू प्रूव। प्रूव यानी सिद्ध करना। टू प्रूव द अस्तित्व को कहा जाता है एग्जिस्टेंस, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और सेंटेंस यह बिल्कुल सही है, मैन इज ट्राइंग टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस प्रकार से सेंटेंस यह बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और पूछते रहिए, ताकि हमें ये लग सके कि हमारे साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं। बाकी दोनों लोगों के प्रयास से ही कोई चीज़ आप सीख पाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, भारत सरकार अगले वर्ष देश की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बनाने के लिए तेल आयात कर रही होगी। भारत सरकार अगले वर्ष देश की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बनाने के लिए तेल आयात कर रही होगी। सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, विल बी या शैल बी का प्रयोग करना होगा। तो सब्जेक्ट इसमें है भारत सरकार। भारत सरकार के लिए हम लिख लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट। इसके तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी का प्रयोग करना होगा। इसके पश्चात चूंकि नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं लिखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी ज्वाइन करेंगे। मेन वर्ब है आयात करना, आयात करने के लिए हम लिख लेंगे इंपोर्ट, तो हो जाएगा इंपोर्टिंग। इसके तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट है ऑयल, इंडियन गवर्नमेंट विल बी इंपोर्टिंग ऑयल। ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा लिखना होगा। एटसेट्रा में देखिए टाइम दिया हुआ है अगले वर्ष। अगले वर्ष एडवर्ब ऑफ टाइम है। याद रखेंगे आप कि सामान्य तरीके से अगर टाइम दिया हुआ रहता है तो टाइम को पूरे सेंटेंस के अंत में हम प्रयोग कर लेते हैं।
तो टाइम को हम अंत में प्रयोग कर लेंगे। अब दूसरी क्रिया पर पहुंचते हैं। दूसरी क्रिया यदि है तो TO2 से ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी क्रिया है देश की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बनाने, नाने नीचे यह दूसरी क्रिया जुड़ी हुई है, TO2 से ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा टू कोप विथ द नीड्स ऑफ, टू कोप विथ द नीड्स ऑफ कंट्री, और टाइम को आगे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट ईयर। और बिल्कुल यह सेंटेंस सही है। इंडियन गवर्नमेंट विल बी इंपोर्टिंग ऑयल टू कोप विथ द नीड्स ऑफ कंट्री नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस सही है। एक नियम यहां से जान लीजिए कि कोप विथ अक्सर एग्जाम में आया करता है। कोप विथ का भी मतलब होता है सामंजस्य बनाना, और कोप अप विथ के साथ भी हो, इसका भी अर्थ होता है सामंजस्य बनाना, यानी दोनों का ही अर्थ होता है सामंजस्य बनाना। इन दोनों का ही मीनिंग होता है सामंजस्य बनाना। याद यह रखना है कि कोप विथ का प्रयोग हम तब करते हैं जब इसके पश्चात समथिंग आता है, और कोप अप विथ का प्रयोग हम तब करते हैं जब इसके पश्चात समबॉडी आता है, यानी किसी व्यक्ति के साथ सामंजस्य बनाने की बात होगी तो कोप अप विथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर समथिंग के साथ हमें सामंजस्य बनाने की बात करनी है तो कोप विथ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट है कि देश की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बनाने की बात हो रही है। भाई आवश्यकता कोई व्यक्ति नहीं है, समबॉडी नहीं है, इसलिए कोप अप विथ नहीं आएगा, कोप विथ आएगा, और कोप विथ यहाँ पर लिखा हुआ है। और बिल्कुल यह सेंटेंस सही है। यह कई बार एग्जाम में ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा चुका है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जो आवश्यकता महसूस हो आप इसको नोट करते चलेंगे ताकि बाद में आप रिवीजन कर सकें। अगला हमारा एग्जाम्पल होगा, कल हमारे देश के कुछ बेरोजगार नवयुवक सरकार के बेरोजगार विरोधी नीति का विरोध कर रहे थे। कल कुछ बेरोजगार नवयुवक सरकार के बेरोजगार विरोधी नीति का बेरोजगार विरोधी नीति का विरोध कर रहे थे। सेंटेंस है, कल कुछ बेरोजगार नवयुवक सरकार के बेरोजगार विरोधी नीति का विरोध कर रहे थे। सेंटेंस को पढ़ने से स्पष्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है कुछ बेरोजगार नवयुवक, तो लिख लेंगे सम अनएम्प्लॉयड यंग मैन। सम अनएम्प्लॉयड यंग मैन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखना होगा वर्ब। मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब है विरोध करना, अपोज का प्रयोग कर लेंगे तो हो जाएगा अपोजिंग। इसके तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है सरकार के बेरोजगार विरोधी नीति का, तो इसके लिए लिख लेंगे द एंटी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, द एंटी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट
टाइम दिया हुआ है, टाइम को अंत में प्रयोग कर लेते हैं यस्टरडे। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। सम अनएम्प्लॉयड यंग मैन वर अपोजिंग द एंटी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। महात्मा गांधी देश के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। सेंटेंस है, महात्मा गांधी देश के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। सेंटेंस को पढ़ने से स्पष्ट है कि यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज अथवा वर का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार वाज का प्रयोग करना होगा। महात्मा गांधी वाज, निगेटिव है, नॉट लगा लेंगे, नॉट। फिर मेन वर्ब में आईएनजी ज्वाइन करना है। मेन वर्ब है प्रयास करना, तो ट्राई में आईएनजी ज्वाइन कर लेते हैं, ट्राइंग। और इसके तुरंत पश्चात दूसरी क्रिया है तो दूसरी क्रिया को TO2 से ज्वाइन कर लेंगे। अभी आपको मैंने बताया है कि यदि सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में ट्राई आ जाए और ट्राई के तुरंत पश्चात अगर दूसरी क्रिया होती है तो दूसरी क्रिया को हम TO2 से ज्वाइन कर लेते हैं। तो दूसरी क्रिया है देश के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करने, ना लेने से यह दूसरी क्रिया जुड़ी हुई है, TO2 से ज्वाइन कर लेंगे तो हो जाएगा टू यूनाइट ऑल द रिवोल्यूशनरीज टू यूनाइट ऑल द रिवोल्यूशनरीज ऑफ कंट्री। और सेंटेंस बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी वॉज नॉट ट्राइंग टू यूनाइट ऑल द रिवोल्यूशनरीज ऑफ कंट्री। सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको असर्टिव कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग आरंभ करते हैं इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए, फिर एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। और इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो आपको मैं याद दिला दूं कि बताया जा चुका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव और एक होता है WH का इंट्रोगेटिव। यदि सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और WH का इंट्रोगेटिव होगा तो WH से स्टार्ट करेंगे। तो यदि सेंटेंस WH का इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले WH लिख लेंगे, इसके तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। चूंकि तीनों टेंस का कंटिन्यूअस एक साथ समझना है तो तीनों टेंस के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल तथा शैल। इसके तुरंत पश्चात
लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात लिखना होगा नॉट। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो, निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके पश्चात बी का प्रयोग करेंगे। बी के पश्चात मेन वर्ब में आईएनजी ज्वाइन कर लेंगे। इसके तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा लिखना होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगा लेंगे। तो यह इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन हो गया। इस कंस्ट्रक्शन की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पता है कि अगर WH का इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले WH लिखा जाएगा, और अगर सिंपल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल में से किसी एक उचित क्रिया का प्रयोग करना होगा। इसका प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार करेंगे। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के पश्चात निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कीजिए, निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और यह भी याद रखिएगा कि किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पश्चात ही होना चाहिए। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो नॉट, अगर निगेटिव है नॉट प्रयोग करेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके तुरंत पश्चात बी लिखेंगे यदि सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है तो। इसके पश्चात मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना होगा। मेन वर्ब भी आपको पता है कि वर्ब शोज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, क्रिया आपको पता है। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा लिखेंगे। अर्थात इस कंस्ट्रक्शन की सारी चीजें स्पष्ट है। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या विश्व के सभी देश कोविड-19 को जड़ से समाप्त करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और सिंपल इंट्रोगेटिव का है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट है विश्व के सभी देश, तो इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर का प्रयोग करना होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा आर, फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट है विश्व के सभी देश, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सब्जेक्ट आपने लिख लिया। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात नॉट लिखना होगा। नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग कर लीजिए। नॉट के पश्चात मेन वर्ब में आईएनजी ज्वाइन करना है। मेन वर्ब है संघर्ष करना, तो स्ट्रगल में आईएनजी ज्वाइन कर लेते हैं, हो जाएगा स्ट्रगलिंग। अब यदि दूसरी क्रिया है तो TO2 से ज्वाइन कर दीजिए। दूसरी क्रिया है कोविड-19 को जड़ से समाप्त करने, ना नेनी से यह दूसरी क्रिया जुड़ी है तो TO2 से ज्वाइन कर लेंगे, तो हो जाएगा टू। जड़ से समाप्त करने के लिए रूट आउट का प्रयोग कर लेते हैं, टू रूट आउट कोविड-19। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। आर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नॉट स्ट्रगलिंग टू रूट आउट कोविड-19। बिल्कुल सेंटेंस यह सही है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह न्यायाधीश कुख्यात अपराधियों को
कुख्यात अपराधियों को जड़ से समाप्त करने के लिए, कुख्यात अपराधियों को जमानत पर रिहा करने के लिए घूस नहीं ले रहा होगा। स्पष्ट है कि यह भी सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव का है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या शैल बी का प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। सब्जेक्ट है वह न्यायाधीश, इसके लिए विल का प्रयोग करना होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा विल। सब्जेक्ट है वह न्यायाधीश, दैट जज। निगेटिव है, नॉट का प्रयोग कर लेंगे, विल दैट जज। नॉट निगेटिव है, नॉट लगाएंगे, फिर बी लिखना होगा। फिर मेन वर्ब में आईएनजी ज्वाइन करना है। मेन वर्ब है ब्राइब, घूस ले रहा होगा। ब्राइब मतलब घूस देना होता है। टेक ब्राइब मतलब घूस लेना होता है, तो हो जाएगा टेकिंग ब्राइब। टेकिंग ब्राइब। अब दूसरी क्रिया है तो TO2 से ज्वाइन कर दीजिए। दूसरी क्रिया है कुख्यात अपराधियों को जमानत पर रिहा करने। ना ने नीचे या दूसरी क्रिया जुड़ी है, TO2 से ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा टू रिलीज द नोटोरियस क्रिमिनल्स। नोटोरियस मतलब कुख्यात होता है। टू रिलीज द नोटोरियस क्रिमिनल्स ऑन बेल। जमानत के लिए बेल का प्रयोग किया जाता है और बिल्कुल यह सही है कि विल दैट जज नॉट बी टेकिंग ब्राइब टू रिलीज द नोटोरियस क्रिमिनल्स ऑन बेल, और सेंटेंस यह बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या प्रकाश चंद्र धनवान बनने के लिए अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं कर रहा था। सेंटेंस यह भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा। सब्जेक्ट के अनुसार वाज अथवा वर में से किसी एक उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो सब्जेक्ट है प्रकाश चंद्र, इसके अनुसार वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्रकाश चंद्र। निगेटिव है
नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के पश्चात मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना होगा। मेन वर्ब है समझौता करना, कंप्रोमाइज का मतलब होता है समझौता करना, तो हो जाएगा कंप्रोमाइजिंग। वाज प्रकाश चंद्र नॉट कंप्रोमाइजिंग। किसके साथ समझौता करने की बात हो रही है? तो दिया हुआ है अपने जीवन, अपने आदर्शों के साथ, कंप्रोमाइजिंग विथ हिज आइडियल्स, विथ हिज आइडियल्स। अब दूसरी क्रिया है तो दूसरी क्रिया को TO2 से ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी क्रिया है धनवान बनने, बनने को कहा जाता है बी, तो हो जाएगा टू बी रिच। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे और बिल्कुल यह सही है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वह परिश्रमी विद्यार्थी, वह परिश्रमी विद्यार्थी अपने कमियों पर, अपने कमियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, वह परिश्रमी विद्यार्थी अपने कमियों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है? सेंटेंस WH का इंट्रोगेटिव है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले हम WH का प्रयोग करेंगे। क्या के लिए लिख लेंगे व्हाट। सब्जेक्ट है वह परिश्रमी विद्यार्थी, इसके अनुसार इज का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे दैट लेबोरियस स्टूडेंट। व्हाट इज दैट लेबोरियस स्टूडेंट। सब्जेक्ट के पश्चात लिखना होगा नॉट, निगेटिव नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। बी लिखना होगा, बी तो फ्यूचर में आता है, बी लिखेंगे नहीं। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना होगा। मेन वर्ब है इसमें करना, करने के लिए डू का प्रयोग करना होगा, आईएनजी ज्वाइन कर दीजिए डूइंग। अब दूसरी क्रिया है तो TO2 से ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी क्रिया है अपने कमियों पर विजय प्राप्त करने, ना ने नीचे यह दूसरी क्रिया जुड़ी है तो TO2 से ज्वाइन कर लेंगे। विजय प्राप्त करने को कहा जाता है ओवरकम, तो हो जाएगा टू ओवरकम हिज शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है कमियां, और बिल्कुल यह सही है, टू ओवरकम हिज शॉर्ट कमिंग्स। और याद रखिएगा कि ओवरकम के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। हमारा अगला एग्जाम्पल है विश्व के नागरिक, विश्व के नागरिक विश्व से विश्व के नागरिक विश्व में भाईचारे की भावना को, भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए, विकसित करने के लिए किसके आदर्शों का पालन कर रहे हैं। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है
सबसे पहले हमें WH लिखना होगा, क्योंकि WH का इंट्रोगेटिव है, तो इसमें WH है किसके आदर्श, तो इसके लिए लिख लेंगे हुज आइडियल्स, और यही सब्जेक्ट भी है और यही WH भी है। इसी के अनुसार इसमें सब्जेक्ट है विश्व के नागरिक, तो विश्व के नागरिक प्लूरल फॉर्म में है, इसके अनुसार आर का प्रयोग करना होगा, तो हुज आइडियल्स आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे विश्व के नागरिक, द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। निगेटिव नहीं है, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव होता नॉट लिखा जाता, नहीं है नहीं लिखेंगे। फिर बी तो फ्यूचर में आता, लिखना नहीं है। मेन वर्ब में आईएनजी ज्वाइन कर दीजिए, मेन वर्ब है पालन करना, तो हो जाएगा फॉलोइंग। अब यदि दूसरी क्रिया है तो TO2 से ज्वाइन कर देंगे। दूसरी क्रिया है विश्व में भाईचारे की भावना को विकसित करने, ना नैनी से दूसरी क्रिया जुड़ी है, TO2 से ज्वाइन कर दीजिए, तो विकसित करने को कहा जाता है डेवलप, तो हो जाएगा टू डेवलप द सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन द वर्ल्ड। और सेंटेंस बिल्कुल यह सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। हमारा अगला एग्जाम्पल होगा कल कितने लोग उस वृद्ध व्यक्ति की जान बचाने के लिए, उस वृद्ध व्यक्ति की जान बचाने के लिए रक्तदान कर रहे थे। सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, WH का इंट्रोगेटिव है। इस सेंटेंस में WH है कितने लोग, कितने लोग के लिए लिख लेंगे हाउ मेनी पीपुल, और यही सब्जेक्ट भी है, यही WH भी है, तो इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। हाउ मेनी पीपुल वर, पास्ट कंटिन्यूअस में वर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है, और ऐसे भी हाउ मेनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है, यह बात याद रखेंगे। तो हो जाएगा हाउ मेनी पीपुल वर, मेन वर्ब आपको लिखना होगा क्योंकि सब्जेक्ट दोबारा लिखेंगे नहीं, निगेटिव है नहीं। मेन वर्ब में आईएनजी ज्वाइन कर देंगे। डोनेट का मतलब होता है दान देना, तो हो जाएगा डोनेटिंग, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे ब्लड। अब दूसरी क्रिया है तो TO2 से दूसरी क्रिया को जोड़ लेंगे, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, टाइम को अंत में प्रयोग कर लेते हैं, तो TO2 से दूसरी क्रिया को जोड़ लेते हैं उस वृद्ध व्यक्ति की जान बचाने, तो हो जाएगा टू सेव द लाइफ ऑफ दैट ओल्ड मैन यस्टरडे। और इंट्रोगेटिव मार्क लगा लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। बाकी किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमको बताइए। और आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम अगले दिन अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।